जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सी रेटिंग्स दिया है। आईएमएफ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को 4 प्रकार की रेटिंग देता है, ए, बी, सी और डी, राइट। ए रेटिंग्स का मतलब है कि उस देश ने जो भी डाटा और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आईएमएफ के सामने वो बिल्कुल सही हैं, विश्वसनीय हैं और सही तरीके से बनाए गए हैं। बी रेटिंग्स का मतलब है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी है लेकिन कुल मिलाकर डाटा पर्याप्त है, विश्वसनीय है। सी रेटिंग का मतलब है कि जो डाटा दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, या तो उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है या उनमें प्रमुख बातें छुपाई गई हैं या गलत तरीके से वो डाटा बनाकर आईएमएफ के सामने प्रस्तुत किया गया है जो कि विश्वसनीय नहीं है। और डी का मतलब है डाटा बिल्कुल ही गलत है। अब ये रेटिंग्स आईएमएफ क्यों देती है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना एज ए स्टूडेंट, एज ए सिविलियन, आप सभी को। इन्हीं रेटिंग्स के आधार पर इन्वेस्टर जो होते हैं, निवेशक जो होते हैं, वो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं। चूंकि आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सी रेटिंग्स दिया है तो आइए देखते हैं कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सी रेटिंग्स के कारण जो निवेशक हैं वो या तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं करेंगे या निवेश करने से बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय रुपये की मांग कम हो जाएगी और भारतीय रुपया कमजोर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय $1 जो है वो लगभग 90 रुपये के बराबर है। अगर निवेशक निवेश नहीं करते हैं, भारतीय रुपये की डिमांड नहीं बढ़ती है, भारतीय रुपया लगातार गिरता चला जाता है, तो यह बहुत संभव है कि $1 100 रुपये के बराबर हो जाए। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो भारतीय आयात महंगा हो जाएगा। अब भारतीय आयात महंगा हो जाएगा तो भारत में इन्फ्लेशन यानी लेमैन भाषा में कहें तो महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाएगा।